70s के दशक का बॉलीवुड एक ऐसा समय जब सिनेमा अपने स्वर्णिम युग में था। इस दौर में कई सितारों ने अपनी चमक बिखेरी, लेकिन दो नाम विशेष रूप से उभरे, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। इन दोनों की जोड़ी ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त की, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, दोस्ती, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत जीवन की कहानियां आज भी सिने प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय हैं। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना दोनों ने अपने करियर की शुरुआत 60s के दशक के अंत में की। अमिताभ, जो इलाहाबाद से थे, ने 7 हिंदुस्तानी से अपनी फिल्मी यात्रा शुरू की, लेकिन शुरुआती फिल्मों में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर विनोद खन्ना, पेशावर में जन्मे, ने मन का मीत में खलनायक की भूमिका से अपने करियर की शुरुआत की और अपनी प्रभावशाली उपस्थिति से ध्यान आकर्षित किया। अमिताभ और विनोद की पहली मुलाकात रेशमा और शेरा के सेट पर हुई। राजस्थान की तपती गर्मी में शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती की नींव पड़ी। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि कैसे वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, लंच साझा करते थे और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते थे। विनोद खन्ना के पिता के अचानक निधन के समय अमिताभ उनके साथ थे, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। 70s के दशक में अमिताभ और विनोद ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें अमर अकबर एंथनी, परवरिश, हेरा फेरी और मुकद्दर का सिकंदर प्रमुख हैं। इन फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अमर अकबर एंथनी में अमिताभ ने मस्तमौला एंथनी का किरदार निभाया, जबकि विनोद ने गंभीर और जिम्मेदार अमर की भूमिका में जान डाल दी। उनकी जोड़ी इतनी प्रभावशाली थी कि वे एक दूसरे के पूरक लगते थे। जैसे जैसे दोनों कलाकारों की लोकप्रियता बढ़ी, मीडिया और प्रशंसकों के बीच उनकी प्रतिस्पर्धा की चर्चाएं भी होने लगी। विनोद खन्ना ने एक साक्षात्कार में इस प्रतिस्पर्धा के बारे में स्पष्ट किया था कि यह मुख्यतः मीडिया और प्रशंसक समूहों द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि यह मीडिया था जिसने प्रतिस्पर्धा बनाई। हम दोस्त थे और आज भी हैं। मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान एक दुर्घटना हुई, जब एक सीन में गलती से अमिताभ द्वारा फेंका गया गिलास विनोद खन्ना की ठोड़ी पर लग गया, जिससे उन्हें 16 टांके आए। अमिताभ ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया और उनकी पत्नी से माफी मांगी। यह घटना उनकी दोस्ती और आपसी सम्मान को दर्शाती है। 80s के दशक की शुरुआत में विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर ओशो रजनीश के आश्रम में संन्यास ले लिया। उनका यह निर्णय फिल्म इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वे अपने करियर के शिखर पर थे। लगभग 5 साल बाद उन्होंने वापसी की और फिर से फिल्मों में सक्रिय हो गए। अमिताभ और विनोद ने बंटवारा और फरिश्ते जैसी फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन उनकी शुरुआती केमिस्ट्री और जादू को पुनः प्राप्त करना कठिन था। 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना का कैंसर के कारण निधन हो गया। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, कोई भी उस तरह नहीं चलता था जैसे वह चलते थे, कोई भी उस तरह उपस्थिति नहीं रखता था जैसी उनकी थी। यह शब्द उनकी गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान को दर्शाते हैं। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की कहानी सिर्फ 2 सितारों की नहीं, बल्कि 2 इंसानों की है, जिन्होंने सिनेमा के माध्यम से हमें दोस्ती, प्रतिस्पर्धा, सम्मान और भावनाओं की गहराई का अनुभव कराया। उनकी फिल्मों को देखना, उनके सफर को महसूस करना, हमें उस स्वर्णिम युग की याद दिलाता है जब सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक अनुभव था।